नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है इनकम टैक्स रिटर्न और सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा हाउ टू चूज एन एडवाइजर या एक्सपर्ट कैसा होता है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फॉरवर्ड देख रहे हैं इसको शेयर करिए, लाइक करिए। पिछला मेरा वीडियो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ और मैं ये बात कहना ही भूल गया, उसमें मैं इमोशंस में बह गया और वो बेसिक जो चीज़ यूट्यूबर की होती है एक, वो कहना ही भूल गया। तो इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग में ही ये बोल देता हूँ, नहीं तो एंड तक भूल जाता हूँ। तो इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट आ रही है, अभी वैसे थोड़े दिन बचे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न मैंने नोटिस किया है बहुत लोग खुद नहीं भरते हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं किसी को। और जब उनसे बात करो कि भाई अपने खुद भर लो तो कहते हैं यार क्या भरने, 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है कोई, 1,000-3,000 का रेट चल रहा है, भर देता है, कौन अपना टाइम वेस्ट करे। तो ये टाइम वेस्टेज नहीं है जी, ये बर्तन धोने के बराबर नहीं है, झाड़ू पोछा लगाने के बराबर नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। इसमें आपको दो फायदे होते हैं रिटर्न भरने के, वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर थोड़ी मिस सेलिंग के इक्विवेलेंट चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा स्कैम टाइप हो रहा है। आपने जिसको आउटसोर्स कर दिया उसका सब ओटीपी नंबर सारे सब कुछ उसी के पास जाता है, पासवर्ड उसके पास है, सब आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स उसके पास चली जाती हैं, विच मे नॉट गोइंग फॉरवर्ड बी ए वेरी गुड थिंग टू डू। तो एक ये तो खामियाजा है कि आप उस पर लाइफ लॉन्ग डिपेंड हो जाते हैं और वही आपके भरेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, लोगों को लगता है कि कोई आपको रिफंड दिला रहा है तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, उसमें वो लोग और पैसा मांग लेते हैं, 10% 15% कमीशन कीजिए, आपका 50,000 रिफंड बनता है तो हम 15,000 10,000 7,000 हम लेंगे, और लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं कि ये पता नहीं हमें गवर्नमेंट से लाके दे रहा है। जी गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, जो आपका बनता है वो आप खुद रिटर्न्स भरेंगे तब भी मिल जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, आपको किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपने कोई एक आधी चीज होगी जो फॉर्म 16 के टाइम पे अपने एम्प्लॉयर को डिटेल नहीं दिया होगा, एचआरए का नहीं दिया होगा डिटेल, या आपके होम लोन का डिटेल नहीं दिया होगा, सेक्शन 80D का जो होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस वाला वो नहीं दिया होगा, डिपेंडेंट वाला कुछ नहीं दिया होगा। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जिससे वो रिफंड बन जाता है, वो आप भी अपना बना सकते हो, उसमें देयर इज नो ग्रेट शेक्स। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और इन सब के पीछे हम नॉर्मल सैलरीड क्लास जाते हैं, बिजनेस वाला जा रहा है कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स है, ITR 1 और 2 वाले जा रहे हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज रियली वेरी सिंप्लीफाइड बाय द गवर्नमेंट। ITR 1 तो बच्चा भर ले 5 मिनट के अंदर, ठीक है, इट इज दैट सिंपल। और ITR 2 भी काफी सिंपल है, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, दो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, रेंटल वगैरह दिखाओ, और वो इतना इजी है भरना जी। आप उसमें बार बार जब उसका डाउनलोड करके भरेंगे, जो गलती होगी वो अपने आप दिखाएगा, उसको ठीक करो, फिर वो दोबारा दिखाएगा, फिर ठीक करो, 15-20 मिनट में वो भर जाता है। अपलोड XML कर दो, बहुत ही आसान तरीका है, आपको खुद ट्राई करना चाहिए वेल बिफोर रिटर्न डेट। आप लास्ट मोमेंट पे जाएंगे, पैनिक करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आप इनके चक्रों में घूमेंगे, आप इनको अवॉइड करिए। इसके आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि हाउ मनी वर्क्स आप सीखेंगे, जब आप अपना रिटर्न भरेंगे आपको रियलाइजेशन होगा कहाँ कहाँ मैं टैक्स बचा सकता हूँ, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी बढ़ जाएगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, जो 17-18 साल से ऊपर के हैं उनको पैन अपना दिलवा दीजिए, 18 साल होते ही बच्चों को। मनी माइंडसेट सीरीज मेरे 10 वीडियोस हैं, हाउ मनी वर्क्स, उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से चीजें बताई हैं, वो मनी माइंडसेट सीरीज भी आप देखिएगा। रिटर्न आप लोगों को अपने खुद भरने हैं। एंड आप एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एक कार खरीदते हैं आप 15 लाख रुपए की, उसमें रोड टैक्स और इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन मिला के 17 लाख की हो जाती है। तो क्या वो 17 लाख की गाड़ी है? इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपको आइडिया होगा जो 17 लाख की गाड़ी नहीं है, आपको 24 लाख रुपया कमाना है और देना है 17 लाख की गाड़ी के, क्योंकि 7 लाख टैक्स में चला गया आपका। तो 24 लाख आपने कमाया, 7 लाख टैक्स में दिया और 17 लाख की चीज आपने खरीदी। उस 17 लाख की चीज में भी जब आप टैक्स काउंट करेंगे ना, गवर्नमेंट को कितना गया, रोड टैक्स गया, इंश्योरेंस के ऊपर GST गया, आपका रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के पास ही जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, अलग बात है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। उसके बाद जो प्रोडक्ट उसका था
कार मैन्युफैक्चरर का, उसमें भी जीएसटी लग रहा था। तो आप मोटा मोटा 24 लाख देंगे, कमाएंगे और 12 लाख का चीज मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए। ये पता चलने से आपको रियलाइजेशन होता है कि कितनी गाड़ियां खरीदनी चाहिए। मैं किसी को नहीं कह रहा कि गाड़ी मत खरीदो, सब गाड़ी खरीदो, बट पता होना चाहिए कि कितना कमाया और कितना माल एक्चुअल में मिलता है, फिर आपका दिमाग चलता है। इससे आपको रियलाइजेशन होगा जब आप अपने आईटी रिटर्न्स भरेंगे कि सरकारी नौकरी करना इज नो लॉन्गर द ल्यूक्रेटिव थिंग इन गोइंग फॉरवर्ड। आपको पैसा मिलता है टैक्स कट के, 100 रुपये मिल गया, 68 वो गया बाकी, तो 68 पे अब चीजें खरीदोगे, उन पे फिर टैक्स देना है आपको। जो आदमी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस पर बहुत छूट है गवर्नमेंट की। वो कमाता है, खर्चे सारे दिखाता है बहुत सारे, उसके बाद उसका प्रॉफिट होता है, उस पर टैक्स होता है। जो आम आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको तो गवर्नमेंट पहले ही काट के देती है, और जितना काट के मिलता है ना, उस पर भी कटता 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 ही रहता है, बहुत कट जाता है बेसिकली लाइफ में ना टैक्स। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो मैंने इनकम टैक्स के बारे में आपको बताई। अब मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट या एडवाइजर कैसे चूज किया जाए। ठीक है, एंड में तक बने रहना, इसमें एक बहुत अच्छी बोनस टिप भी दूंगा मैं। तो एक्सपर्ट, आज के दिन बहुत लोग सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे बहुत सलाह दे रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। ठीक है, और लाइफ में भी आपको बहुत टकरा जाएंगे, फिजिकली भी बहुत टकरा जाएंगे, हर चीज पे आपके आसपास भी बहुत होंगे सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो विच इज ओके। ठीक है, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये रियल एक्सपर्ट है, कितना लेवल का एक्सपर्ट है। कोई आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देके तो बने नहीं। ठीक है, एक आदमी बोलता है मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूं, तो चेक करिए क्या वो नौकरी कर रहा है, क्या परिवार से दूर है। स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा ग्रेट एक्सपर्ट, वो टाइकून बन जाना चाहिए था, तो परिवार से दूर रह के सरकारी नौकरी क्यों कर रहा है वो। तो आपकी कथनी और करनी में आपको दिखना चाहिए एक्सपर्ट की कि भाई वो बोल किस रहा है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट है तो ही शुड हैव डन वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। तो एडवाइस उसकी लीजिए लाइफ में जिसने कुछ करा हो, वो करके सफल हो गया हो अलग बात है, और सफल ना भी हुआ तो लेनी चाहिए, पर लेनी उनकी चाहिए जिनने वो एडवाइस दी, वो अपने पे करी, अप्लाई करी, और वो दिखता है उनके चाल चलन से। तो सबसे पहले तो एक ये चीज है। दूसरी क्या है, एक्सपर्ट वो होगा जिससे आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको वो एम्पावर करेगा, आपको सिखाएगा। जैसे आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो आईटी रिटर्न्स के लिए कनेक्ट करोगे, तो मैं आपको भरना ही सिखाऊंगा। मैं आपके 2000 रुपए लेके भरूंगा नहीं, मैं आपको फ्री में भरना ही सिखा दूंगा। तो मेरा एक एम रहता है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है, कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना है, क्योंकि एक हैप्पी लाइफ के लिए दिस चैनल इज अबाउट हैप्पी फैमिली लाइफ। तो उसमें मेरा वेबिनार्स मैं करता हूं। मैं आप लोगों को आईटी रिटर्न जो इतने इजी है भरने, एक मेंटल ब्लॉक है कि हमें बीकॉम होना चाहिए, मैं तो बीकॉम नहीं हूं, ठीक है, या हमें कुछ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ये लोग इतना ओवरवेल्म्ड करके रखते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, माताएं बहनें भी आराम से सीख सकती हैं, बच्चे तक सीख सकते हैं, बहुत इजी चीज है। तो एक्सपर्ट कौन है, जो आपको एम्पावर करता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, वो आपको सिखाता है। उसको कोई डर नहीं है कि भी मैं इस चीज में मैं एक्सपर्ट सो कॉल्ड हुआ हूं और मैं आपको चीजें बता दूंगा तो मेरी एक्सपर्टीज चलेगी, बराबर हो गई। नहीं, बराबर नहीं होते। 10,000 घंटे स्पेंड करके ज्ञान नोट्स बना के जो लिया है वो 10 मिनट में नहीं जाने वाला, लेकिन आप अगले बंदे को भी सिखा देते हो ताकि वो थोड़ा सा चीजें खुद कर ले। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, एक्सपर्ट का क्या रिकग्निशन कैसे करोगे। एक्सपर्ट में सपोज मैं बोलता हूं मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का एक्सपर्ट हूं, दुनिया बोलती है, मैं कहता हूं मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूं, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का ये तरीका है जी, आप आइए, कोई चीज मैं बोलता हूं भी ये प्रोडक्ट है, तो उस पर आप 4 ऑब्जर्वेशंस डालिए, 3 डालिए, बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप अपना एक रिश्तेदार लेके आइए जो सबसे मीन मेट निकालता है, ठीक है, कोई और दोस्त लेकर आइए, टॉप नॉट जो आप जिसको समझते हो, और आप मिलके कोई चीज देखिए और आप उस पर 3 ऑब्जर्वेशन निकालिए। पहली ऑब्जर्वेशन ऑन ए स्केल ऑफ 100 इज 40, कि भी 40 की ताकत रखती है वो ऑब्जर्वेशन। दूसरी 50 रखती है, ठीक है। तीसरी आपने 60 की निकाल दीजिए, ये ठीक नहीं है, ये बताओ। तो एक्सपर्ट कैसे है, एक्सपर्ट वो है, मैं अगर एक्सपर्ट हूं, जो कि मैं हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये 60 वाली तो तुम्हारी मैं ठीक करूंगा ही करूंगा। तुम्हें मैं एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं जो 70 लेवल की है, तुम्हारी तरफ से बैटिंग कर रहा हूं, 70 लेवल की ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो तुम भूल ही गए हो। और वो जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे देखो सर आपने भी तो बता दी है, देखो ये हमारी थी, आपने इतनी बड़ी बता दी। 70 की बताने के बाद 90 लेवल की काउंटर बताऊंगा आपको
कि ये तीनों होने के बाद अब ये भी एग्जिस्ट करता है, तभी आप एक्सपर्ट कहलाते हैं। जब आप नॉट ओनली ऑब्जर्वेशंस क्लियर करते हैं, जब आप ऑब्जेक्शंस क्लियर करते हैं, जब आपकी जो ऑब्जेक्शन है आप उससे बड़ी ऑब्जेक्शन उसको बताते हैं, तभी आप सब्जेक्ट के मास्टर हैं कि भाई ये तो तू भूल ही गया। तो ऐसे टॉपिक्स में आगे अब लाता रहूंगा इंटरेस्टिंग, कि जहां मैं चीजें बताऊंगा और मैं दोनों तरफ से चीजें बताऊंगा, तभी आपका अंदर से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है कि हाँ ये वाली बात बताई, इससे बड़ी ये वाली काउंटर बात बताई, लेकिन फिर ये बात ये बताई। तो एक टोटल पिक्चर, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ग्रे। डिसीजन मेकिंग इज नॉट इजी। जितने भी टॉप पे लोग पहुंचे हैं, जिनको इतनी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई भी डिसीजन ले लेगा। तो इस चीज में एक्सपर्ट आपको हेल्प करता है कि जब काउंटर आपके पास चीजें आ रही हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं है, जब पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, आंखों को दिख जाएगी, सब समझ में आ जाएगा, तो वो प्राइज्ड इन होगी। एक्सपर्ट का काम है, जब क्लटर है उसमें आपको चीजों को क्लियर दिखाना, सो दैट यू मेक मनी। मेरा मनी माइंडसेट सीरीज का फिर से रिकमेंड करूंगा, वीडियो नंबर 3, काफी उसके व्यूज अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, 2-3 बार रिकमेंड किया, उसको समझ लो। उसमें मैंने बहुत इस चीज को क्लैरिटी से बताया है। अब एंड में एक बोनस टिप दूंगा आप लोगों को। बहुत एक सवाल आता है एंड मेनी पीपल विल गेन फ्रॉम दिस टिप। आप होम लोन लेते हैं तो ये होम लोन वाले बहुत चेपरे हैं इंश्योरेंस, कि भाई अगर आप टपक गए, आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो ये माफ हो जाएगा। आपको ये नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि आपने लोन लिया 7-7.5% पे कहीं से, एंड कल को इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, 1.5-2-3 साल में 5.5 हो गया, तो आपने इसका जब इंश्योरेंस ले लिया, तो आप जब लोन चेंज करेंगे इंश्योरेंस खत्म, इसका 1-1.5 लाख रुपया काट लेंगे, वो पानी में गया। आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है उसकी जगह। टर्म इंश्योरेंस कहीं सस्ता है। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि भी हमारे सर पे लोन है, कुछ हो गया हमारी जिंदगी को, तो कहीं से पैसा आ जाएगा, वो लोन वापस चुका दिया जाएगा। तो इन्हीं से लेने की क्या जरूरत है? ये मिस सेलिंग है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि बिना इंश्योरेंस के आपको लोन नहीं मिलेगा, ये मिस सेलिंग है। इसकी ओमबुड्समैन बोलते हैं, उसको आप कंप्लेंट लिखाइए, आरबीआई को कंप्लेंट लिखाइए, जहां कंप्लेंट लिखाने की विंडोज है, गूगल कर लीजिए, आप कंप्लेंट लिखाइए। ऐसा आपके साथ कोई नहीं कर सकता। तो जागो ग्राहक जागो वाला चीज है ये। आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जिससे भी लिया है उसने आपने एक 40 साल 35 साल 45 साल की उम्र में ले लिया, वो 75 साल तक आपकी चीज चलेगी, वो कांस्टेंट चीज होगी। यहां क्या है, जैसे लोन आपने चेंज किया वो सारा पैसा आपका पानी हो गया, क्योंकि यहां तो उसने 15 साल 20 साल के हिसाब से पैसा चार्ज कर लेना है, आपने 2-3 साल में लोन चेंज करना ही चाहिए। जो लोन आपका 1-1.5% कम दे रहा है, वो आप जब भी 2-3 साल में अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो आपको चेंज करना ही है। वीडियो कैसा लगा बताइए, प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।